हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ मेरी तरह बढ़िया ही होगे। आज हम बात करने वाले हैं इस आप रोलर के बारे में। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपके एब्स के लिए। आप व्हील आप फ्री टाइम में भी इस तरह खेल भी सकते हो। कम टू द टॉपिक। ये आपका बहुत 4-5 बॉडी के 4-5 मसल को एक साथ टारगेट करता है। आपको एब्स, उसके बाद ये लैट्स होता है, जो आप जब नीचे जाते हो लैट्स भी स्ट्रेच होता है, और ये जो चेस्ट का साइड का पार्ट भी स्ट्रेच होता है। उसके बाद शोल्डर और ट्राप्स, ये सारे मसल को एक साथ टारगेट करता है ये एक्सरसाइज। आपको इसको ठीक से करने से आपका लोअर बैक भी पेन नहीं होगा, और आपका एब्स भी एकदम क्लियर, और मतलब एब्स का डेफिनेशन एकदम क्लियर दिखेगा, और एब्स का कोर का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। इसीलिए आप इसको ठीक से करना चाहिए। मतलब ये जॉइंट और ये बैक, ये सबको आपको ठीक से एक साथ लेके जाना है, ठीक एक साथ लेके आना है। पहले हम बात करते हैं रिस्ट के पोजीशन कैसे करते हैं। रिस्ट को हम ज़्यादा इस तरह नहीं रखेंगे, ज़्यादा उस तरह नहीं रखेंगे, मीडियम साइज रखेंगे, और जोर से पकड़ना है। और थंब को अगर इस तरह आप कंफर्टेबल हो तो इस तरह पकड़ो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस तरह थंब आउट रखो, क्योंकि इससे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ग्रिप स्ट्रेंथ मिलती है। आप इस तरह पकड़ना है, उसके बाद नीचे जाना है, स्लोली ऊपर आना है। आप इसको इस तरह मतलब हिलाना मत, धीरे से जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपको ज़्यादा हिलोगे तो लोअर बैक में भी प्रेशर आ सकता है, इसलिए धीरे से जाना है, धीरे से आना है। अगर आप बिगनर हो तो आप हाफ रेप्स मार सकते हो, इस तरह हाफ रेप्स, और आप एडवांस हो और कर सकते हो तो आप पूरा जाओ। और अगर आप पूरा भी जा सकते हो और ऊपर नहीं आ सकते हो तो ट्राई करो धीरे से नीचे जाने के लिए। फिर से ऊपर आ जाओ, फिर से धीरे से जाओ, फिर से ऊपर आओ। लेकिन ये जब ऊपर आओगे तभी कंट्रैक्ट होगा, इसीलिए आप 4-5 सेट नेगेटिव मानना, उसके बाद फिर से ऊपर आने के लिए कोशिश करना। इस तरह अब मतलब हाथ से नहीं आना है, इस तरह हाथ को लेके हाथ को नहीं लाना है। आपको एकदम कोर और पूरा अपर बॉडी को, और उसके साथ लेग्स को भी, मतलब लेग से ही खींचना है आपको, इस तरह। बॉडी को स्टेबल करके ऊपर उठाना है। उसके बाद हमारा आ गया एल्बो का पोजीशन कैसा रहना चाहिए। एल्बो का पोजीशन आप एकदम स्ट्रेट रखो, ज़्यादा इस तरह रखोगे तो आपका ट्राइसेप के ऊपर कंट्रैक्शन आएगा। आपको ट्राइसेप के ऊपर नहीं चाहिए, आपका एब्स के ऊपर चाहिए, इसीलिए आप एल्बो एकदम स्ट्रेट रखो, इस तरह एल्बो स्ट्रेट। एल्बो स्ट्रेट रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कोर को, मतलब लोअर बैक को किस तरह रखना है। लोअर बैक को हम इस तरह रखना है, मतलब पोस्टर डेल्ट इस तरह बाहर करना है, इस तरह नहीं रखना है। इस तरह रखोगे तो आप लोअर बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन आएगा, लोअर बैक में सब प्रेशर लोअर बैक में चला जाएगा, इसलिए आपको इस तरह करना है। जब ऊपर आ रहे हो तो मतलब सांस को छोड़ना है। जब नीचे मतलब आगे जा रहे हो तो सांस को अंदर लेना है, इस तरह सांस अंदर ले, इस तरह। जब यहाँ पे कंट्रैक्ट हो रहा है तो सारा ऑक्सीजन बाहर निकालना है, क्योंकि आपका पेट खाली हो जाएगा तो ये आपका एब्स के ऊपर कंट्रैक्शन आएगा, इसलिए सांस अंदर बाहर।
जो मैं पॉइंट बताया था, बैक को हमेशा इस तरह रखना है, इस तरह नहीं जाना है, इस तरह। और हाँ, जब आप रोलर को आगे ले रहे हो तो इस तरह हाथ को नहीं लेना है, एकदम बॉडी के साथ लेना है। हाथ को नहीं लेना है इस तरह, या लेग को इस तरह नहीं जाना है। मतलब बहुत लोग इस तरह जाते हैं, इस तरह ऊपर आ जाते हैं, इस तरह नहीं करना है आपको। एकदम बॉडी के साथ पोस्चर डेल्ट एकदम परफेक्ट रखना है, मतलब बैक को परफेक्ट रखना है। उसके बाद नीचे जाकर ऊपर आना है। अब और जब ऊपर आ रहे हो तो स्लाइड इस तरह ऊपर अंदर को खींचो, अंदर खींचोगे तो ही आपका एब्स के ऊपर मैक्सिमम कंट्रैक्शन आएगा। और ब्रीदिंग पैटर्न भी जिस तरह मैं बोला, जब बाहर जा रहे हो तो इनहेल करो, जब पीछे आ रहे हो तो एक्सहेल करो, ठीक है। उसके बाद ये आपका चेस्ट एब्स और बैक में भी बहुत अच्छा प्रेशर डालता है। उसके बाद हैमस्ट्रिंग में भी प्रेशर डालेगा। इस तरह आप हैमस्ट्रिंग के लिए इस तरह लेग एक्सटेंशन करते हो, इस तरह ये भी एक लेग एक्सटेंशन की तरह है, लेकिन आपको मतलब आपको इम्पोर्टेंट है एब्स बनाना, ठीक है। सो एब्स के लिए इस तरह हाथ को पहले मैं समराइज कर देता हूँ जो कहा है। हाथ को इस तरह रखना है, थोड़ा सा स्लाइड, थंब आउट, उसके बाद एल्बो स्ट्रेट, उसके बाद मतलब लोअर बैक एकदम स्ट्रेट, हिप टाइट, हिप को इस तरह ढीला नहीं छोड़ना है, हिप को टाइट रखना है, पूरा बॉडी को टाइट रखना है। उसके बाद सांस को अंदर लेना है, जाना है, इस तरह करना है। एकदम इजी एक्सरसाइज है, आप ट्राई करो, बहुत ही इफेक्ट आएगा। मैं पहले ये एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे पापा भी ये एक्सरसाइज करते हैं। और अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो हाफ रेस्ट मारो या नेगेटिव रेस्ट मारो, लेकिन ट्राई करो, एक ना एक दिन हो जाएगा आपका ये एक्सरसाइज। प्रैक्टिस। और हाँ, कितना सेट मारना है आपको, जितना स्ट्रेंथ आ रहा है फर्स्ट सेट में थोड़ा कम स्ट्रेंथ आएगा, लेकिन सेकंड सेट में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगा। इसीलिए आपको फर्स्ट सेट में थोड़ा सा कम करो, फिर से आप सेकंड सेट में थोड़ा ज़्यादा ट्राई करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। फर्स्ट सेट 5, सेकंड सेट 10, थर्ड सेट 11, फोर्थ सेट 12, इस तरह जाने के लिए ट्राई करो। और इतना ही काफ़ी है। सो ये मिनिमम 400 से 500 रुपये में फ्लिपकार्ट या अमेजन में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सो आप ये ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एब्स के लिए एक्सरसाइज है। और हाँ, अगर आपका मतलब डाइट ठीक नहीं है तो आपका एब्स का डेफिनेशन बन जाएगा, लेकिन आपका एब्स विजिबल नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हो, मैं थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन मैं और भी कटिंग करूँगा। कॉलेज खुलने के बाद घर पे नहीं हो सकता है, कॉलेज खुलने के बाद मैं कटिंग करूँगा। सो आप डाइट ठीक रखो और आपका स्ट्रेंथ और स्टैमिना के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अगर डाइट ठीक नहीं हो पा रहे, सो अगर डाइट आप ठीक से खा नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जितना मिल रहा है उतना खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए ट्राई करो। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, आपका एकदम लोअर बैक को पम्प अप कर देता है, बैक, एब्स, चेस्ट, सब, शोल्डर और जो ट्राप्स, ये सब एक्सरसाइज सब मसल को पंप करता है। इसलिए आप इस तरह करना है। देख लो मैं कितना कर पाता हूँ, लास्ट देखते हैं, 15 तक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
मैं एक साथ 20 रेप्स मार पाता हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी हो जाएगा। सो टिल देन, सी यू, बाय, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप हाफ पैंट पहन के कर रहे हो तो ऐसे मत करो, आप इस तरह मोटा कपड़ा या कुछ मैट हो या कुछ रख लो, उसके बाद आप करो, क्योंकि आपका ये जो घुटने छिल सकते हैं और ब्लड भी निकल सकता है, मतलब थोड़ा बहुत स्किन ऊपर आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा आगे पीछे या कुछ और सरफेस में कर रहे हो, मतलब मार्बल में भी हो जाता है। आप घुटने को ज़्यादा आगे पीछे मत करो, फुल पैंट पहन के करो, और इस तरह कुछ मोटा सा कपड़ा रख लो, मोटा सा कपड़ा हो या मैट हो, इस तरह एक मोटा सा कपड़ा रख लो। उसके बाद इस तरह जाना है, क्योंकि ये आपका नी को प्रोटेक्शन देता है और आराम भी देता है। इस तरह करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैं भूल गया था, इसलिए आपको और एक वीडियो बनाकर बता दिया। सो टिल देन, बाय।